इस परिवार को मोहल्ले के लोग जीना हराम कर रखा था। 18 दिसंबर 2024 को सुबह के लगभग 8-9 बज रहे थे। उस वक्त दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो आदमी को चोट लगती है, जख्मी हो जाते हैं, वो व्यक्ति अपने बेटे के साथ कभी नेताओं के पास, कभी इधर उधर जाकर तो कभी पुलिस के पास जाकर मदद मांगने की कोशिश की, पर किसी ने मदद नहीं की। इस परिवार को इस पत्थरबाजी से पहले भी परेशान किया गया था। वो दिन था 16 दिसंबर 2024 को। शाम के लगभग 5-5:30 बजे के आसपास एक दुकान होता है। उस दुकान के अंदर एक ऑटो अचानक से घुस जाता है और जैसे ही अंदर जाता है, एक लड़की के हाथ में चोट लग जाती है जो 9 साल की बच्ची थी और ऑटो वाला इसी बस्ती का रहने वाला था। आज की जो सच्ची घटना है, आगरा का एक इलाका है टेढ़ी बगिया और इसी क्षेत्र में है इस्लाम नगर। जब लड़की को ऑटो की वजह से चोट लगी तो इस बात को लेकर कहासुनी शुरू हो जाती है। जिसकी दुकान के अंदर ऑटो गया था, उस आदमी के बेटी को जब चोट लग जाती है तो पुलिस को जानकारी देता है कि बस्ती के लोग हर दिन किसी न किसी वजह से परेशान करते हैं। पुलिस मदद के लिए आती है। आकर पूरे मामले की जांच पड़ताल करके उन्हें लगा कि बात इतनी बड़ी नहीं है और दोनों पक्षों में समझौता करा दिया जाता है। और ये सोचकर समझौता हुआ था कि आगे जाकर इन दोनों पक्षों में झगड़ा ना हो। समझौता होने के बाद भी 2 दिन बाद 18 दिसंबर 2024 को पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। लखनऊ में नाका थाना के क्षेत्र में एक होटल है जिसका नाम होता है सरनजीत होटल। कमरा नंबर 109 से 24 साल का लड़का निकलकर सीधा थाना पहुंच जाता है। थाना जाने के बाद पुलिस को जानकारी देता है कि सरनजीत होटल में कमरा नंबर 109 में 5 लाश पड़ी हुई हैं। इसके बाद पुलिस उस होटल में पहुंचती है। वो दिन होता है 1 जनवरी 2025। सुबह के लगभग 8-9 बजे एक ही कमरे में एक ही जगह पर देखा गया कि चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। पुलिस की सांसें फूली की फूल ही रह जाती हैं। कुछ देर के बाद पुलिस टीम, फोरेंसिक टीम वहां पहुंच जाते हैं और मामला क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। जांच करने के बाद पता चला कि किसी का हाथ काटा गया है, किसी का गला दबाया गया है। जब इस घटना के बारे में जानने की कोशिश करने लगे तो पता चला कि ये परिवार उत्तर प्रदेश के आगरा में रहते थे। एक जगह है ट्रांस यमुना थाना। इस थाना क्षेत्र के अंदर टेढ़ी बगिया की बस्ती है इस्लाम नगर। चारों वहीं के रहने वाले थे। इस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक बेटा और 4 बेटी होती हैं। इनमें से पत्नी और बेटियों की लाशें पड़ी हुई थी और बेटा वही था जो नाका थाना में जाकर जानकारी देता है। जो घर का मुखिया होता है, जिसका नाम मोहम्मद होता है, उसके बारे में पूछा गया तो पता चला कि वो 4 बाग रेलवे स्टेशन की तरफ गया हुआ है, वो भी अपनी जान देने के लिए। उस लड़के से पूछा जाता है कि वजह क्या है, तो लड़के ने जो बात कही उसे सुनकर पुलिस वाले हैरान थे। यही लड़का होता है जिसने ये कत्ल किया था और इस कत्ल में पिता भी शामिल थे। दोनों बाप बेटा मिलकर 5 कत्ल किया था, जिनमें से 4 बहनों का और एक उनकी माँ का। मोहम्मद और उसका बेटा ये दोनों आगरा में रहकर कपड़े में फेरी लगाने का काम करते थे। उसी से परिवार का पालन पोषण हो रहा था। घर के आसपास के लोगों से पता चला कि दोनों बाप बेटा किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़े करते ही रहते थे, लेकिन इसी लड़ाई झगड़े की वजह से वो 5 कत्ल कर देंगे, इस बात से पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। और इससे पहले लोगों की बात लोगों तक पहुंच पाती, लोग समझ पाते, तभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। इस वीडियो में उस व्यक्ति का बेटा होता है जिसने कत्ल किया था। वीडियो में बताया जा रहा था कि इस परिवार के पास एक छोटा सा घर होता है और इस घर को बस्ती के लोग कब्जा करना चाहते हैं और बाप बेटा अपने घर को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। वीडियो में ये भी कहा गया वहाँ के रहने वालों से मदद मांगी, पुलिस से मदद मांगी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। परिवार के लोग परेशान हो चुके थे और देखा कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुकी हैं, तो परिवार के सभी लोग यहाँ घर से निकल जाते हैं और निकलने के बाद वो सभी ठंड में जगह जगह सड़क पर सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी थे। आप सोच कर देखिए ये परिवार किस तरह की परेशानी उठा रहे होंगे और वहाँ के रहने वाले लोग इतने बदमाश हैं,
वहाँ जो भी अपराध होते थे वो सभी अपराधों में शामिल हुए रहते थे। इसलिए उन लोगों ने किसी न किसी तरह से इस परिवार को दबाव बनाया और बाप बेटा को जेल भेजना चाहते थे, ताकि वो लोग उसके चारों बहनों से गंदा काम करा सके, किसी जगह पर बेच सके, जिसे चारों बहन गंदा काम करने के लिए मजबूर हो जाए। इसीलिए इस परिवार ने सोचा कि इस जगह से यहाँ से निकल जाते हैं। और आगरा से निकलने के बाद 30 दिसंबर 2024 को लखनऊ के सरनजीत होटल में कमरा नंबर 109 में रुकते हैं। 30 तारीख को रुकते हैं, उसके बाद अगला दिन आता है यानी 31 दिसंबर 2024। पूरा दिन भर ठीक ठाक रहा और जब शाम का वक्त होता है तो उन्होंने बाहर से खाना मंगवाया, साथ ही शराब भी मंगाई जाती है और जो चारों बहन हैं, माँ हैं, इन सभी को शराब पिलाई जाती है। शराब पिलाने के बाद किसी के मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है तो किसी को चुप करा दिया जाता है ताकि ये चिल्ला ना सके। उसके बाद किसी का गला दबाया जाता है तो किसी का हाथ काट दिया जाता है ताकि खून ज्यादा से ज्यादा निकल सके। पूरी रात निकल जाने के बाद पिता रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है अपनी जान देने के लिए, और बेटा भी अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था, या जान देना नहीं चाहता था या फिर हिम्मत जुटा नहीं पाया, और वो चला जाता है सीधा थाना में और पुलिस को पूरी कहानी बता देता है।